सभी को नमस्कार और काशी से सभी को हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की नगरी से और परम पूज्य भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की धरती से ये अध्यापक मनीष अरोड़ा आप सभी को नमस्कार करता है। मैं दृश्य कला संकाय विजुअल आर्ट फैकल्टी में एक अध्यापक हूँ और आइए आपको कुछ बताता हूँ कि दृश्य कला संकाय व्यवहारिक कला विभाग और मनीष अरोड़ा का क्या योगदान आज तक रहा है इस क्षेत्र। परम पूज्य मालवीय जी को कहा ये दृश्य कला संकाय के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी है। हमारे यहाँ वर्तमान समय में प्रोफेसर कुमार रुचि भी संकाय संयुक्त है, जो व्यवहारिक कला विभाग के अध्यापक हैं, ये चित्रकला विभाग के अध्यापक हैं, मूर्ति कला विभाग के अध्यापक, पॉटरी पिरामिड और दृश्य कला का विकल्पन एवं इतिहास विभाग है, जो बताता है कि हमारी फैकल्टी में किस किस तरीके की पढ़ाई होती है। ये एक संक्षिप्त विवरण है कि 1950 से लेके 2010 तक इस फैकल्टी में क्या क्या माइलस्टोन काम हुए। हमारे यहाँ 5 मेजर डिपार्टमेंट्स है, सेक्शंस और डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक आर्ट है, पॉटरी सिरामिक, टेक्सटाइल, फोटोग्राफी, डिजाइन प्रोडक्शन, डिजाइन इनोवेशन सेंटर, हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड। और अब मैं आ रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट और डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग की तरफ। ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग है, जिसका अभी कुछ रंग रोगन का कार्यक्रम चल रहा है और 6 जुलाई के बाद सब चीजें शुरू हो जाएंगी। उसके पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट, इसकी थोड़ी ऐतिहासिकता बता देता हूँ। 1950 से बना है और 1963 से हम लोग का डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स बना है। ये हमारी प्रैक्टिकल की क्लासरूम्स हैं। ये फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स का इतिहास है, जो बताता है कि कितना रिच कल्चर यहाँ रहा। ये डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स है, उसके काम करने के तरीके, रिसर्च के अचीवमेंट्स और बच्चों की कुछ फीलिंग्स हैं कि वो कैसे काम करते हैं। फिर हमारा अपना एक क्वालिटी स्टेटमेंट है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, क्वालिटी पॉलिसी है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, क्या करना है। इसके साथ हमारे परम पूज्य एमिनेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनसे मैंने किसी जमाने में पढ़ाई लिखाई करके आज तक सीखा है। प्रोफेसर ज्योतिष भट्टाचार्य जी हैं, प्रोफेसर प्रेम बिहारी लाल सर हैं, प्रोफेसर अर्जुन कुमार पराग जी बाई कज्जर हैं। तीनों लोग नेशनल अवार्डी हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है ललित कला से अवार्ड पाना। फिर हमारे गुरु जी प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति जी हैं। इसके अलावा श्री श्यामा दास गुप्ता जी, श्री विजय कुमार जी, श्री विजय सिंह जी, श्री विधुभूषण सिंह जी हैं, जिनके थ्रू पढ़ाई लिखाई करके या पिछले लगभग 50-60 साल के दौरान ये डिपार्टमेंट इतना इनरिच हुआ है। ये मेरी थोड़ी सी प्रोफाइल है कि मैंने आज तक क्या क्या काम किया हुआ है। लगभग 100 से ज्यादा पब्लिकेशन है, 200 से ज्यादा नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, डिफरेंट टाइप की सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज हैं, 282 सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज हैं, करीब करीब 1500 के करीब डिजाइन इनोवेशन की एक्टिविटीज हैं और लगभग 11.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट आज तक कर चुका हूँ डिपार्टमेंट से और दूसरे टीचरों के साथ मिलकर। कुछ माइलस्टोन काम जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा, कुछ दिख रहे हैं। ये हमारी हेड चैम्बर का रिसर्च लैब के अलावा हब एंड स्पोक मॉडल बेस्ड डिजाइन इनोवेशन सेंटर है, जो IIT BHU, ट्रिपल IIT, MNIT और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेटिव लेवल पे काम कर रहा है। ये हमारी मेन लैब है, जहाँ बैठ के मैं, मेरे रिसर्च स्कॉलर, PG स्टूडेंट्स और BFA के स्टूडेंट्स और सारे डिपार्टमेंट के कलीग्स और फैकल्टी के कलीग्स मिलके बहुत कुछ थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस में काम करते रहते हैं। ये हमारी डिजाइन इनोवेशन की एक्टिविटीज है कि आज तक क्या किया। देश का पहला और एकमात्र फाइन आर्ट्स कॉलेज है, जहां भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम में ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि डिजाइन इनोवेशन सेंटर जैसी चीज फाइन आर्ट्स के फील्ड में हो रही है। ये कुछ स्मार्ट इंडिया हैकाथन में पार्टिसिपेशन और अवार्ड्स हैं। हम लोगों ने हैकाथन करके एक बहुत बड़ा इवेंट कराया था कोविड के दौरान। ये पूरा डाटा है कि हम लोगों ने कब कब किस किस समय पांचों लोगों ने मिलकर क्या क्या कराया। ये हमारे कोलोब्रेशन हैं, BHU का, IT BHU, MNIT, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ट्रिपल IIT, फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, निस्बट है, MSME है, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और ये पूरा ब्रीफ है कि किस तौर तरीके से डिजाइन इनोवेशन सेंटर किस इकोसिस्टम में काम करता है। एनवायरमेंट, आर्ट, कल्चर, हेल्थ, लैंग्वेज, एनर्जी, एग्रीकल्चर, इन सारे फील्ड्स में मेनली काम करता है और डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स और नए तरीके के स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है। अब आइए हम चलते हैं, आपको कुछ अपने गुरुओं का काम और अपना काम दिखाते हैं। जो सारे काम मेरे जो भी हैं वो इंडिविजुअल नहीं है, वो सब में मेरे रिसर्च स्कॉलर, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और कुछ में BFA स्टूडेंट्स का भी होता है। अभी आप सामने की तरफ 3 बड़े बड़े वॉल पे म्यूरल देख रहे हैं, वो फोटो म्यूरल थे जो करीब 1980 में प्रोफेसर EP गज्जर सर के समय बनाए गए थे। वो हम लोग के परम गुरु जी रहे, उनसे पढ़ाई लिखाई किए हम लोगों ने। अब मैं आप सबको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने जो काम किया हो वो क्या है। तो सबसे पहला और मेरा जो बड़ा माइलस्टोन
कौन सी से मैंने पास कराया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देश की पहली यूनिवर्सिटी है जिसकी अपनी पूरी कलर आइडेंटिटी, विजुअल आइडेंटिटी और ग्राफिक आइडेंटिटी है। ये नॉर्मली किसी भी कॉर्पोरेट हाउस में पहले होता है, बाद में कोई कॉन्सेप्ट बनता है, लेकिन हम ये 97 ईयर हिस्ट्री जो बीएचयू की रही है 2013 तक, उसमें पहली यूनिवर्सिटी बनी है कि कैसे बाइलिंगुअल लोगो टाइप के थ्रू हमारा सब कुछ आइडेंटिटी डिजाइन होगी। अभी तो सिर्फ विजुअल आइडेंटिटी थी कि बीएचयू गेट देख के हम लोग समझते थे, लेकिन लेटर हेड, स्टेशनरी, कॉपी, मर्चेंडाइजिंग, उन सारी जगहों पे देखने के लिए कोई सिस्टम नहीं था। तो 2013 में मुझे मेरे गुरुओं के आशीर्वाद और छात्रों के सहयोग से ये मौका मिला। उसी समय मैंने फिर सेम ईयर में ही आईआईटी बीएचयू को भी बनाया, जो उस समय देश की एकमात्र ऐसी इंस्टीट्यूट था जिसका अपना पूरा ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांडिंग बना है। उसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने को मिले, जिसमें रिसेंटली मेरा जो सबसे बड़ा काम है वो अयोध्या को लेके है। अयोध्या में अभी हम लोगों को 3 बहुत सफल काम हुए हैं। ये पहला काम था मैं और मेरा रिसर्च स्कॉलर राहुल कुमार सौ के साथ, जिसमें अयोध्या स्मार्ट सिटी ने लोगो ऑर्गेनाइज कराया था, लोगो कंपटीशन ग्लोबल लेवल पे। उसमें हम लोगों को टॉप 3 प्राइज मिला था और हमको 50,000 रुपीज कैश मिले थे। फिर ये बहुत सारे काम हुए। इसी दौरान अयोध्या में अभी हम लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट वॉल म्यूरल बनाया है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट किया, 2 लाख रुपए का कैश प्राइज मिला है। और इसके अलावा अभी अभी अयोध्या में एक दीप द्वार बना हुआ है, उसकी पूरी डिजाइन की। ये तीनों काम हम और मैं और मेरा रिसर्च स्कॉलर राहुल कुमार शॉ के साथ में है। यहाँ जितने भी आप काम देख रहे हो उसमें सब में रिसर्च स्कॉलर और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का काम रहा है। जैसे जो बीएचयू की आइडेंटिटी आप देख रहे हैं पहले की बनी, और मैंने ये दिखाया था इस समय, इसमें उस समय हमारे जो छात्र थे अजय कुमार, उनका रोल था, और एक बहुत बढ़िया हमारे सीनियर है राजू प्रकाश खरे, उनका बहुत बढ़िया मेंटरशिप रहा। फिर ये डीएसटी साथी वाला कंपटीशन में कैश प्राइज मिला था एक स्टूडेंट को, पीयूष कुमार गुप्ता को, ये उसके साथ बनाया हुआ है। ये आईएम बीएचयू जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज है, ये उसका लोगो है जो विक्रम पाल के द्वारा बनाया गया है। ये अखिल भारतीय शिक्षा समागम हुआ था, देश में पहला एकमात्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये काम कराया गया था, जहां सारे वाइस चांसलर, सारे डायरेक्टर 3 दिन तक बैठ के ओरिएंटेशन कर रहे थे कि उनको देश में शिक्षा पद्धति को कैसे ले जाना है। तो उस पूरे इवेंट को डिजाइन करना, उसका ब्रांडिंग का काम हम लोगों को मिला था। ये उसका लोगो है। ये भारत सरकार की एक स्ट्राइड करके स्कीम आई थी जो बाइलक आगे नहीं गई, लेकिन इसका पूरा लोगो वगैरह बनाया था। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक बहुत ही अनोखी जगह है जो इनोवेशन के इको कल्चर को बढ़ावा देती है, सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर, ये बनाया था राहुल कुमार साव के साथ। फिर लखनऊ विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष 100 साल का लोगो बनाया हुआ है हमारे द्वारा। फिर ये डिजाइन इनोवेशन सेंटर जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है फाइन आर्ट्स के लिए, उसका लोगो विक्रम पाल सिंह के साथ बनाया। फिर एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी चलती है अंतरराष्ट्रीय काशी आर्ट वॉक विश्वविद्यालय, ये राहुल कुमार साव के साथ बनाया है। एक ट्रिपल आईटी में प्रोग्राम शुरू हुआ है, एडीपी शुरू होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम, उसके लिए ये पूरी ब्रांडिंग का काम किया। और फिर इसी तरीके से एक ज्ञानोत्सव करके एक संघ है, उसका ये पूरा काम किया। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये पूरा जो कामकाज है जो आज तक का एकेडमिक